एक बार की बात है, एक शहर में सफल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब वह कहीं जाता था तो लोग उसे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना और लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर में ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन लगने लगा। कभी कभी सोचता है कि जब कुछ करने के लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने कस्बे की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख पर उपदेश दे रहा है। उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठा और गुरु के प्रवचन सुनने लगे। वह कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक के समान है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने गुरु से जीवन जीने की सीख दी इस रूप में ले सकते हैं। दुख और तुम चाहो तो उसी गम में डूब कर रो सकते हो। सबल भी यह सब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन्हें गुरु की बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कुछ भी सिखाने से दूर नहीं होता है, दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, तुम्हारा दुख क्या है? सफल ने उसके सामने अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक पीड़ा होगी। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सफल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच तो नहीं? क्या मैं जिस दुख से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यतीत होकर सबल ने फैसला किया, अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के लोग पूछते हैं कि क्या कोशिश कर रहा है, और वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और 3 साल में ही बड़े बिजनेसमैन बन गए। सबल के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, प्यार करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर खुशी हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी इतनी शोहरत है। खुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात समल के दिमाग में घुसने लगी और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए।
वहाँ सब चीजों को पाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। उसका माल उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें डराया। वही करता था जो उसके दोस्त कहते थे, लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। रात को सो नहीं सका। वह होड़ में रहता था। दुख का सब कुछ पाकर भी उसे किसी बात में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया और वह रुक गया। गुरु के पास गया और कहा कि जब मेरे जीवन में दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह संत को अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु ने कहा कि जब पहली बार मिले थे तब भी आप कुछ दुख में थे कि आपने क्या सीखा उस दर्द से। सबल ने कहा कि मैंने सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए कार्य करना पड़ता है और कर्म करने से कुछ नहीं होता। अपने कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना भी आवश्यक है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आ जाए, मन कितना ही निराश हो जाए, कितना ही लगेगी अब कुछ होने वाला नहीं, तभी तो यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य ही सफल होगा। लोग सफल लोगों की इज्जत करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और कहा कि वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख है तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जाते सबल समय राशि को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा बेटी किया। गुरु ने कहा यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। गुरु के कहे अनुसार पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलता रहा। व्यापार के गलत तरीके के कारण व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और कर्ज के बोझ तले दब गया था। लेकिन वह निश्चित था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्तों ने सबसे पहले उससे कर मांगना उसे शुरू किया। अगर उसने नहीं लौट आया तो उन्होंने उसे उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटी सी जायदाद, तेरी माँ को कहाँ रखूं, तुझे दे दूं तो यह जायदाद हमारा आप ही सहारा है। सबल में गहरी उदासी थी। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर ही अंदर टूट गया था। वह सोचने लगा अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह रास्ते में था आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी। तब से उसे याद आया कि शिक्षक ने कहा था कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक हो। तो सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा आंखों में आंसू के साथ कहा, साधु जी मेरे दुख का समाधान करे। गुरु ने कहा जब जीवन में वास्तविक दुख दूर करूंगा हो तो मेरे पास आओ, मैं अवश्य ही करूंगा। सबल ने कहा कि अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? साधु सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने इस दुख से क्या सीखा। तब सबल ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं
वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ दे। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर करे जो हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करो और कभी भी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव सुनाने के बाद सफल आंखों में आंसू लिए राशि के सामने बैठ गया। कुछ देर राशि उठे थे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने सबल को दिया और कहा कि मेरे पास आओ। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो सबल अपने शिक्षक का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। एक छोटा व्यवस्था उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो और कितना ही अच्छा दान करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो संबल के जीवन में भी दुख आते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों की एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी मृत्यु से उन्हें गहरा दुख हुआ। वह दोनों के शव को श्मशान घाट ले गए जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन अशांत हो गया और उसमें अनेक मन प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़े थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसका पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाता था। आज मैं खुद इस दुनिया से चले गए। उनके दिमाग में ऐसे कई ख्यालों का बवंडर था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह रस्सी के पास गया। उसने कहा कि जीवन में कोई दुख है। वैसे तो सबल ने कहा जिंदगी में कोई गम नहीं है मालिक, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। इसमें उदास होने की क्या बात है? एक दिन तो सबको मरना है, ना कोई किया है और ना कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है। बेचैन था वह, खाली महसूस कर रहा था, अपने बारे में सोच रहा था इस दुनिया में क्यों आया और मरना है, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद फिर से मास्टर के पास पहुंचा और बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख हुआ है। वास्तव में हम नहीं जानते हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करे कैसे करे। अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर कर। शिक्षक ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं और साथ कुछ नहीं लेकर जाता है।